हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पौधों में निषेचन के बाद फल एवं बीज का निर्माण किस भाग से होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की, पुष्पीय पादपों में या पुष्पी पादपों पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो है यह है मुख्य लैंगिक अंग जो कि होता है पुष्प, इसके द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य लैंगिक अंग जो है यह पुष्पीय पादपों में होता है पुष्प। तो यदि पुष्पीय भागों में पुष्प की चर्चा करें तो पुष्प जो है इसके भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं भाग होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के भाग हैं जिन्हें पुष्पीय चक्र के नाम से जाना जाता है। पुष्पीय चक्र जो है ये होते हैं इस प्रकार से, यदि बाहर से अंदर की ओर देखें तो सबसे बाहर की ओर पाया जाता है बाह्य दलपुंज, फिर इसके अंदर की ओर होता है दलपुंज। तो लिखते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज। और फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर अंदर की ओर पुमंग, और फिर बिल्कुल अंदर की ओर पाया जाता है जायांग। अब बाह्य दलपुंज जो है इसकी इकाई कहलाती है बाह्य दल, और ये मुख्यतः हरे रंग के होते हैं और पादप में पुष्प की कलिका अवस्था के अंदर ये पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बाह्य दलपुंज पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है। अब दलपुंज जो है इसकी इकाई होती है दल, या इसे पंखुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दल या पंखुड़ी मुख्यतः रंगीन होते हैं और ये पक्षी तथा कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में सहायक होते हैं। पुमंग होता है नर जननांग। तो लिखते हैं यह नर जननांग होता है और इसकी इकाई कहलाती है पुंकेसर। तो यहाँ लिखेंगे पुंकेसर। ये तीनों ही भाग निषेचन पश्चात, तो यहाँ लिख सकते हैं निषेचन पश्चात, ये तीनों ही भाग जो हैं ये सूख जाते हैं तथा झड़ जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये दलपुंज, दलपुंज और पुमंग जो हैं ये भाग जो हैं इनकी इकाइयां ये सूखेंगे और झड़ेंगे। ज्यादातर इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। फिर जायांग जो है यह होता है मादा जननांग, यह मादा जननांग होता है। और मादा जननांग की इकाई जो है इसे स्त्री केसर या अंडप के नाम से जाना जाता है। अब स्त्री केसर या अंडप जो है इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय, और अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडाशय जो है इसी में पाया जाता है बीजांड। अब देखिए वर्तिकाग्र और वर्तिका जो है ये निषेचन पश्चात सूखेंगे और झड़ेंगे, तो ये भी झड़ जाते हैं। निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात सूख कर झड़ जाते हैं, सूख कर झड़ जाते हैं। यदि हम बात करें अंडाशय और बीजांड की, तो अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है, अर्थात अंडाशय फल में और बीजांड जो है यह बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन पश्चात। तो हमारा जो प्रश्न है पौधों में निषेचन के बाद फल एवं बीज का निर्माण किस भाग से होता है, तो हमारा उत्तर रहेगा अंडाशय से तो निषेचन पश्चात फल का निर्माण होता है और बीजांड से निर्माण होता है बीज का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।